हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होंगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने आपको अभी ये वीडियो बनाया था, आपको ये देख लेना। आप निफ्टी 20 के बारे में है। तो आपको निफ्टी 20 का एक मतलब कि काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चलिए, आज अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी 20 के बारे में, सॉरी निफ्टी IT के बारे में। ठीक है, मतलब कि IT 20, ये है IT बीज हमने खोल लिया यहाँ पे। देखो, ये मतलब कि काफ़ी दिन से एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। इसमें जैसे ही ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है, और आपको पता ही होगा जो AI का एक वो था, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी मतलब कि गिरावट भी देखने को मिली है, और उसकी वजह से काफ़ी जो IT मतलब कि टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर हैं वो पूरा सेक्टर टूटा हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे हम इसकी बात करें तो आज 47 मतलब कि 47.5% की जो है डिलीवरी ली गई है, और जो ट्रेड हुआ है 55 करोड़ 98 लाख का, लगभग 56 CR का जो है इसमें जो है ट्रेड हुआ है। इसका जो मार्केट है 3407 करोड़ 7.5 करोड़ का है। ये 2020 में लिस्ट हुआ था। चलो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जाते हैं हिस्टोरिकल डाटा में। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा में हम लोग चले गए। यहाँ पे देखो, आज 9 तारीख है, तो यहाँ पे 3260 का यहाँ पे मतलब कि ये जो है दिख रहा है आपको, लो बनाया है इसने। ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, 3260 का यहाँ पे लो भी बनाया है इसने, देखो ये। उसके बाद देखो, यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो 55 करोड़ 99 लाख का यहाँ पे लगा, यहाँ पे 36 करोड़ का लगा, 60 करोड़ का लगा था। उसके बाद 55 करोड़ का, 74 करोड़ का, मतलब यहाँ पे 109 करोड़ का भी वैल्यू लगा था। यहाँ पे देखो 26 फरवरी में 109 करोड़ 78 लाख 44,582 का, यहाँ पे 114 करोड़ लगा था, 266 करोड़ लगा था। मतलब यहाँ पे जो मतलब कि लोगों को थोड़ा नीचे नहीं आ रहा है कि लोग जो है खरीदने पे जो है कूद रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं उसको। ठीक है, तो वॉल्यूम भी कितना बढ़िया है यहाँ पे। देखो देखो, जो मार्केट है, ये जो IT है, IT इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि पूरा जो US का भी जो ये टेक सेक्टर है पूरा का पूरा टूटा हुआ है। मतलब कि उसमें भी काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे नेस्डेक की बात करते हैं। देखो, नेस्डेक में जितने भी होते हैं टेक सेक्टर होते हैं, आज चलो इसने तो रिकवर कर दिया भैया। देखो, आज जो है ये यहाँ से मतलब कि कितने पे खुला था, 24,311 पे खुला था। ये देखो 24,311 पे खुला था। तो यहाँ से लेके 24,665, मतलब कि 300 पॉइंट की इसने जो है तेजी अभी दिखा दी है। तो अब ये समझो आपकी, जैसे 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये माया, ये मतलब कि इसी में है, प्लस में ही है। उसके बाद 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे 2.5% की भी टूटा हुआ है। देखो यहाँ पे 25,325 का इसने हाई लगाया था। उसके बाद हम 6 महीने की बात करें तो अब ये प्लस में है। 1 महीने में जो ये हुआ है ना, इसमें भी जो US मार्केट में भी देखो यहाँ पे कितना वॉलेटाइल है। मतलब कि जैसे यहाँ पे, यहाँ से लेके हम एक बात बता दें हम आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी लास्ट तक कितना टूटा हुआ है। देखो, मतलब कि 2-3% टूटा हुआ है, 2.6% टूटा हुआ है हाई से लेके। तो देखो, ये जो भी है ये टेक सेक्टर, इसमें जो है आपके जो है इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि इससे बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो इंडियन जो IT है उसका जो लगभग 50 से 70% जो रेवेन्यू आता है, वो आपका US से आता है। मतलब कि जितनी भी सर्विसेज देती है ये कंपनियाँ, वो 50 से 60% जो भी है वो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट करके लाती है। तो देखो, वहाँ का मार्केट है, और वहाँ पे जो युद्ध का ये चल रहा है, एक बार वो AI का चला था, अभी वो इसका भी मतलब कि चल ही रहा है, और युद्ध की वजह से भी सारे मार्केट धराशायी हुआ पड़ा है। तो इस केस में ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ें तो होंगी, आपको जो है डाउनफॉल तो देखने को मिलेगा ही। अभी देखो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो है इसका ADR है, ठीक है? जो ADR है वहाँ पे ट्रेड होते हैं, जो इंडिया के ADR हैं वहाँ पे ट्रेड होते हैं। देखो, ये देखो, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, देखो अभी विप्रो जो है जो 3% लगभग था, ये जो है अभी रिकवर हो गया, ये भी मतलब कि देखो यहाँ पे। और ICICI बैंक भी बहुत कम है, ICICI बैंक भी 1.5% का लगभग है, रेड्डी 94% का है। मतलब रिलायंस अभी प्लस में है, बट यहाँ पे कोई वो नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं है। जो वॉल्यूम, अगर यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम वहाँ हो जाता ना, तो फिर तो ये कल मार्केट को कोई नहीं रोक सकता था। तो इस वजह से जो है वो है। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं IT बीज का क्या है। देखो, IT बीज आज जो है 0.33% भगा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने हाई भी लगाया था कब, ये जो है 11 बजे के आसपास। ठीक है, 33-32 का भी गया था। उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया, फिर जो है उठ गया। जो ये ओपन हुआ था वो 3266 पे ओपन हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3266 ये जगह था। ठीक है, ओपन होने के बाद सीधा नीचे गया था। तो उसके बाद काफ़ी रिकवरी करी है इसने। और जो कल के लिए हम आपको बता दें, इसमें जो कल का जो सपोर्ट होगा वो आपका 32.60 का होगा। ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया, और आपका 32.80 आपका जो है रेसिस्टेंट होगा। तो ये आप मान के चलो, यदि ये 32 66 तोड़ता है, नीचे जाता है, तो उस केस में जो है आपको और गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। उसके बाद फिर दूसरा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 3260 से लेके यहाँ से अगर निकल जाता है तो ये जो है 34 पे जाके मिलेगा इसको। ठीक है, तो देखो, जो US मार्केट है उसके बेस पे ये चलते हैं। अगर वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी होती है तो आपको जो है वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये मान के चलो, जो कल का होगा
यही होगा जो मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट जो कल देखो आईटी है, आईटी का रोल जो है बहुत सारी चीज़ों में होता है, आपको पता ही है। तो आईटी को ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे भी आईटी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 15 से 20% टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसको जो है लोग एक अपॉर्च्युनिटी समझ रहे हैं। भले डाउन आएगा, आपको डाउनफॉल दिखाएगा। उस केस में आपको मैंने पहले भी आपको इसमें बताया था, मैं ऑलरेडी इसमें मेरे 4 लॉट हैं, होल्ड हैं। तो 4 लॉट में मैंने देखो पहला मैंने मेरा अब की बात कर रहा हूँ मैं, पहले मैं 4 लॉट लगा चुका हूँ। अब जितना भी नीचे आएगा मैं उसके लिए अभी नहीं उसमें हूँ। अगर ये नीचे मिलता है मुझे अब फिर से, ठीक है, अगर मुझे मैं नहीं नहीं अभी मैं अगर मेरे पास कुछ लॉट नहीं होता इसमें, मेरा 1 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट होता या 1 लॉट होता, तो मैं इसमें क्या करता कि 25 से 35 के इसमें एक जगह डाल देता, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे 10% जाता, तो मैं फिर से यहाँ पे फिर वही दोहराता 25 से लेके 35 के, ये फिर मैं लगाता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि ये यदि नीचे जा रहा है तो आपका जो पैसा है वो एक जगह पार्क नहीं हो जाएगा। अगर आपका ये नीचे जा रहा है तो आपने एक यहाँ पे ले लिया, उसके बाद 10% नीचे गया तो ये आपने ले लिया, उसके बाद फिर से 10% आपको नीचे मिलेगा तो एक और लगा लेंगे, तो ये आपका जाके पूरा 1 लाख का हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये 10% यहाँ पे आएगा आपका, 10% यहाँ से ले लेंगे और यहाँ ऊपर जाएगा तो 10% आप यहाँ से भी ले लेंगे। तो ऐसा है, देखो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आपको परसेंटेज में 10% वेट करने का जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे 5% आपको मिल जाएगा ना, 5% आपको निकल लेना है। तो इसलिए कि देखो मार्केट अभी जो डाउनफॉल दिखा रहा है और अप चल रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे 5-5% का जो स्ट्रेटजी लेके चलना है। तो इसमें आपका क्या होगा कि जो 5% होगा वो आपके मतलब कि पहले जेब में आ जाएगा। उसके बाद अगले 5 के लिए आप या तो उसके अगले दिन जो है आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट होगा आपका अगला जो आएगा, मतलब कि अगला जो 5% होगा उसमें आपको मिल सकता है। तो इसी तरह आपको चलना है। और इसमें जो आपको एक मतलब कि रूल अपनाना है, वो रूल ये कि आपको अगर नीचे 10% जाता है तभी आपको दूसरा लॉट लेना है। नहीं तो आपका जो लॉट है आपने जो ले रखा है उसी पे आपको वेट करना है। देखिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है इंडेक्स में, जहाँ पे आप इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब कि जो एक स्टॉक नहीं होता, एक कंपनी नहीं होती, इसमें जितने भी आईटी सेक्टर होते हैं वो सारे स्टॉक इसके अंदर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर एक भगता है तो दूसरा गिरता है, या तीसरा भगता है चौथा गिरता है, या तो पूरा आईटी सेक्टर ही पिटा हुआ है। तो इसीलिए आप सिंगल है तो सेक्टर में ही आपका ये रिस्क है ही, क्योंकि आप ब्रॉड मार्केट में नहीं है। ब्रॉड मार्केट का मतलब आप निफ्टी 50 निफ्टी वगैरह इनमें चले जाएंगे तो आप जो निफ्टी में नेक्स्ट 50 या फिर मतलब कि मिड कैप वगैरह ये जो जितने हैं वो ब्रॉड मार्केट है। बट आप यहाँ पे आईटी में है, आईटी मतलब कि एक सेक्टर है। यहाँ पे जो ब्रॉड मार्केट होता है और सेक्टर होता है उसके बीच में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि एक सेक्टर गिरता है तो जितने भी उस सेक्टर के होते हैं सारे स्टॉक गिरते हैं। यदि आप ब्रॉड मार्केट में होते हैं तो ब्रॉड मार्केट में क्या होता है कि 15-16 सेक्टर होते हैं, उसमें आपको सारे सेक्टर एक साथ नहीं गिरेंगे। यदि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जैसे आज आई है, आज जो हुआ था मतलब कि गैप डाउन मार्केट खुला था, तो उस केस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट जो सीरियसली होता है, मतलब कि जो नॉर्मली होता है, वो एक साथ में ऐसे गिर के देखने को नहीं मिलता है। रीज़न ये होता है कि कोई आपका ऑयल एंड गैस का है, कोई आपका रिफाइनरी का है, कोई आपका आईटी है, कोई आपका एफएमसीजी है, मतलब कि जो जितने भी सेक्टर होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो इसीलिए आप जो है अभी आपका जो मूवमेंट होगा, जहाँ पे आप जाना चाहेंगे, वहाँ पे आप जो चूज़ होगा आपका, मतलब कि आप ब्रॉड मार्केट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। तो देखो आईटी में तो आपने लॉट ले रखा है, आपने डिलीवरी में ले रखा है, ना आपका प्रीमियम गल रहा है, ना आपका जो है इंट्राडे है उसी दिन काटना है। आपने प्रीमियम मतलब कि आपने डिलीवरी में लेके बैठा है, आराम से बैठना है। जब आपका टारगेट आ जाएगा, टारगेट आने के बाद आपको जो है वहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो यही था आपका जो आईटी में है, मैं इसमें भी पॉजिटिव हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। और काफ़ी दिन से ये जो है 15% 20% के आसपास जो है डाउन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसमें मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखो 10% का दिखा रहा है। 10% का मतलब ये जो है 2022 से लेके 23 24 25 26 मतलब कि मई में इसको 4 साल हो जाएंगे। इस 4 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9.80। ये देखो 9.80 डिवाइडेड बाई आपका जो कितने साल है, मतलब कि 4 साल। अब बताइए 4 साल में जो है लगभग 9-10% दे रहा है, तो 2 ढाई 2.5% ये तो आपका जो बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हैं उससे भी कम है। तो इसलिए आपको लॉन्ग में नहीं जाना है। ये जो है आपका स्विंग के लिए इतना बदनाम है, ये और सिल्वर भी जो है ना, स्विंग के लिए इतने बदनाम है कि आप प्रॉफिट इसमें बुक करते करते थक जाओगे। तो अभी आपको नीचे दिख रहा है तो एक एक दिन में 8-8 10-10% जो है भाग जाता है। सुन के आपको हैरान होगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जैसे हम 1 महीने या 6 महीने की यहाँ पे बात करेंगे, 6 महीने में तो अभी डाउन चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे हम 5 साल की बात करें, ठीक है, 5 साल की, 5 साल में देखो यहाँ पे ये इसने हाई लगाया था, इसने हाई लगाया था देखो 49.49 का, ठीक है। यहाँ से लेके ये देखो कितना गिरा हुआ है, 30% गिरा हुआ है। ये देखो आप 30.336% माइनस में है ये, ठीक है। और दूसरी बात की, जहाँ पे आप मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, स्विंग मतलब कि आपको ये होते हैं, देखो यहाँ पे अगर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम रिटर्न देखेंगे
तो ये 11 अप्रैल 2025 से लेके 27 जून 2025 तक जो है 20% दे चुका था। जिसने भी यहाँ पे जो है मतलब कि स्विंग करा था, यहाँ पे 30% का दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जिसने भी किया होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ सॉरी यहाँ तक देखो, एग्जिट आप नहीं मतलब कि जहाँ पे एक्चुअल है वो नहीं पकड़ सकते, बट उसके आसपास जो है पकड़ सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट का है, देखो 5% ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको लालच नहीं करना है। लालच मतलब कि आपके 5% दिख गया, फिर 6% के लालच में रहेंगे, 7 के लालच में रहेंगे, ऐसा नहीं करना। आप एक आपको डिसिप्लिन बनाना है। जिस डिसिप्लिन में आपका 5% आ रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है, इंतजार नहीं करना है। भले आपका 2% 4% आपने मतलब कि मिस कर दिया हो। अगर आप कंपनी से मतलब कि जो मार्केट को कुछ देना सीखेंगे ना, मार्केट आपको घर मतलब कि आपके दरवाजे पे देके जाएगा, ये भी समझ लो आप। 4-5% आप जो है यहाँ पे मार्केट को दे भी देंगे तो आपका ना तो डिसिप्लिन टूटेगा और ना आपका जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा, ना चला जाएगा। देखो प्रॉफिट वही है जो आपके डीमैट में अकाउंट में जो बुक होके आ जाता है। नहीं तो देखो मार्केट में इतना सारा प्रॉफिट घूमता है तो लोगों को समझ में नहीं आता। देखो यहीं पे हम बात कर रहे थे, यहीं पे देखो 16% का दिया था इसने 3 अक्टूबर से लेके 16 जनवरी तक 16%। उसके बाद हम यहीं पे देखें, आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ से लेके, चलो हम ये वाला पकड़ते हैं, ठीक है। 3 मई 2024 से लेके 26 जुलाई 2024 में देखो यहाँ पे 25% का रिटर्न। तो यही होता है, देखो जहाँ पे आप 25% 26% का वो दिख रहा है, आप 4-5% तो 5% तो आप नॉर्मल ले ही सकते हैं ना। जहाँ पे आप लालच में फंसेंगे वहाँ पे आपका ये भी चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। आपके अकाउंट में अभी 5% दिखा रहा है तो 5% आपको ले लेना है। अगले दिन वो 5% प्लस आपका जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट जो है अगले दिन ठोक देना है। उससे क्या होगा, आपका जो डिसिप्लिन होगा ये वाला अमाउंट कभी नहीं छूटेगा आपका। और दूसरी बात की, जो आप अगले दिन लगा देंगे तो उसमें आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपका वो डिसिप्लिन भी नहीं छूटेगा कि आपका देखो हमेशा 1 लॉट 2 लॉट तो IT में होना ही चाहिए। इतना IT बदनाम है, इतना भगता है कि लोग बाग इसमें जो है प्रॉफिट बुक करते करते परेशान हो जाते हैं। चलिए आपको व्यू पसंद आ गया होगा। कल के लिए मैं इस पे पॉजिटिव हूँ और ये जो है करीबन 16-17 दिन हो गए आज, जो कि 1100 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे मतलब कि उमड़ बोड़ कर ही रहा है। तो इसमें अपना व्यू जो है पॉजिटिव बना के चलिए, और ये कल के लिए मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस पे। और हाँ, अगर वो न्यूज़ ना आ जाए कुछ ऐसी कि भाई मार्केट में जैसे आज हुआ था, जो ब्रेंट की बात हुई थी, मार्केट ही गैप डाउन खुला था तो उस वजह से ये हुआ था। देखो अभी 98 के करीब ब्रेंट चल रहा है। ब्रेंट का मतलब आता है कि जो ज़मीन से जो तेल निकलता है, जो काला कच्चा पदार्थ होता है उसको ब्रेंट बोला जाता है। जो समुद्र से जो निकलता है उसको क्रूड बोला जाता है, क्रूड ऑयल, जो एक रॉ होता है। गोल्ड की बात करें, यहाँ पे गोल्ड देखो, गोल्ड रेशियो की बात करें तो रेशियो अभी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग 59-39, मतलब कि कल आपको गोल्ड और सिल्वर आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। देखो गोल्ड अभी ऊपर चला है, जहाँ पे आपका जो रेशियो होगा वो जैसे नीचे जाएगा तो गोल्ड सिल्वर आपको ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। यूएस मार्केट की बात करें, S&P 500 देखो अभी रिकवरी हो चुका है। हमारा मार्केट भी कल जो इंडियन मार्केट है वो भी रिकवरी होगा, आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कल आपको ये गिरावट नहीं दिखेगी, क्योंकि देखो जहाँ युद्ध चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वहाँ का मार्केट ऑफ है तो हमारा मार्केट क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये देखो ये भी ऑफ है यहाँ पे। उसके बाद फैंग इंडेक्स की बात करें, फैंग इंडेक्स 2-3% टूट चुका था, यहाँ पे देखो ये भी अच्छा खासा ऑफ हो मतलब कि हो रहा है, मतलब कि प्लस में चला गया। उसके बाद नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक देखो लगभग 1% ऊपर चला गया, जो कि 3% लगभग, ये जो है 2.5-3% जो है नीचे था। हाँ, उसके बाद यहाँ पे बाई सेल की बात करें तो देखो यहाँ पे आज जो है बाई मतलब सेलिंग काफ़ी अच्छी आई है। यहाँ पे 64 ये जो है स्टॉक में जो है बेच दिया है, मतलब कैश में, FIS में, और DIS में 9,000 करोड़ का लगभग खरीदा है। और यहाँ पे 3,000 करोड़ का फ्यूचर में बेच दिया। ऑप्शन में भी 6,940 करोड़ का बेचा है, बट स्टॉक फ्यूचर 2,017 करोड़ का खरीदा है इसने, ठीक है। FIS जो है खरीद, देखो अगर वो उनका भी गलत नहीं है, क्योंकि जो रुपया है वो जो है 92 के ऊपर पहुंच गया है, तो उनका जो लॉस हो जाता है ना, जैसे डॉलर के मुकाबले आप वो डॉलर में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो लाके रुपये में करते हैं। रुपया आपका जो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा तो वो जो है आपको मार्केट से मतलब कि निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब कि जो लॉस होगा, काफ़ी लॉस हो जाता है उनका। वो नहीं कि 1,000-2,000 लेके चलते हैं, वो झोला भर के लेके आते हैं, तो उसमें जो है उनका लॉस हो जाता है। तो देखो कल के लिए मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि जो इसका जो सिल्वर का गोल्ड का जो रेशियो है वो डाउन में चला गया है, इसलिए आपको ये देखो यहाँ पे 86 पहुँच गया, ठीक है। और दूसरी बात की कोई वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ना को मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर जरूर करें। और पैसा आपका है और जितना रिस्क और रिवार्ड आप ले सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और दूसरी बात की, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो लाइक मत करिएगा और ना सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।